माजिद मकसूद है। दोस्तों, आज हमारे साथ एक सीनियर सहाफ़ी मौजूद है। और ये सीनियर सहाफ़ी हम आप उसके प्रोग्राम भी देखते रहते हैं। और आज आपसे इनसे मुलाकात भी होती है। तो आज हम इनसे बात करेंगे पाकिस्तान के जो हालात हैं, स्पेशली जो इलेक्शंस की आमद आमद है और उसके बारे में जो लोग सोच रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होती। सबसे पहले तो हम अपने जो सीनियर गेस्ट है उसको वेलकम आपको हम वेलकम करते हैं। और मेरा पहला सवाल ये होगा कि आप सर ये बताएं कि क्या मुल्क में इलेक्शन हो रहे हैं। देखिए, मेरी जो कैलकुलेशन है, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक तो इंतखाबात हो रहे हैं। कुछ कुव्वतें ज़रूर चाहती हैं कि इंतखाबात ना हो, जिसमें सियासी कुव्वतें भी हैं, गैर सियासी कुव्वतें भी हैं, लेकिन क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया हुआ है कि इंतखाबात होंगे, ये पत्थर पर लकीर है, तो कोई जवाब नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो जवाब बताए जा रहे हैं कि इंतखाबात ना करवाने के, बज़ाहिर वो कोई रीज़न बनती नहीं है, या तो कोई सॉलिड रीज़न नहीं है, कोई आईनी रीज़न नहीं है, कोई कानूनी जवाज नहीं है। जब कोई जवाज ना हो तो इंतखाबात ना होने की कोई वजह नहीं बनती। देखें, जब सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात का मामला आया, चाहे वो पंजाब के इंतखाबात थे, शोबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात थे, अब मौजूदा इंतखाबात अपनी मुद्दत में जो कि नवंबर में बनती थी ना करवाने की जब बात आई, तो उस पर जज साहिबान ने अपने फैसलों में लिखा है, अपने जो इजाफी नोट्स में लिखा है कि एक दिन इंतखाबात का डिले होना आइन तोड़ने के मुतरादिफ है। तो जब इस तरह की अदलिया मौजूद हो और जब कोई जवाज ना हो, मरदमशुमारी की जवाज पर 2-3 महीने तो आगे लेकर जाएगा इंतखाबात, लेकिन अब जब कोई जवाज नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि इंतखाबात वक्त पर नहीं होंगे। मुझे 8 फरवरी को इंतखाबात होते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा सर, इमदाद साहब, दूसरा सवाल हमें ये बताएं कि क्या पीटीआई को आप पूरा प्लेइंग लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, या आप समझते हैं कि पीटीआई को ये इसी तरह कार्नर करते रहेंगे और वो अपना इलेक्शन, या आप पीटीआई को किस तरह देख रहे हैं इस 2024 के इलेक्शन में, कहाँ देख रहे हैं? देखिए, इलेक्शंस को जो होने जा रहे हैं, इसको तो मैं जिस तरह अभी तक का माहौल है, इसमें तो बदतरीन इंतखाबात होंगे। मुझे नजर नहीं आ रहा कि पीटीआई के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। बहुत सी चीजें पहले से तय कर दी गई हुई हैं और तयशुदा प्लान के तहत चीजें करवाई जाएंगी। अच्छा, ये मैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर नहीं बात कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ जो पोस्ट, एक होता है प्री इलेक्शन और एक होता है पोलिंग डे और एक होता है पोस्ट इलेक्शन। तो पोस्ट इलेक्शन या जो पोलिंग डे है उस पर तो शायद कोई बहुत ज्यादा मामला गड़बड़ ना हो, लेकिन जो प्री इलेक्शन जो सूरत हाल है, जिसको प्री पोल रिगिंग की कहा जाता है या प्री पोल इंजीनियरिंग कहा जाता है, वो अपनी बदतरीन सतहों को छू रही है। वो देखिए, पीटीआई, मेरा एक सवाल होता है, एक तो 9 मई का पीटीआई के ऊपर बैगेज है, पीटीआई को भुगतना है, लेकिन उसमें ये है कि पीटीआई के वो लोग जो उसमें इन्वॉल्व हैं, वो उनके उनको उनको कटड़े में खड़ा किया जाए, उनको सजाएं होनी चाहिए, चाहे वो फिर इमरान खान है, चाहे कोई और लोग हैं पीटीआई के। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ बतौर जमात इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड रहती है, जो कि आज है, और जिनको इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि जी आप अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाएं, फिर उन्होंने जिस तरह के भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए, वो इलेक्शन कमीशन उसको तस्लीम करता है नहीं करता। लेकिन अगर बल्ले का निशान मौजूद होगा अपना उस पर बैलेट पेपर पर, तहरीक इंसाफ रजिस्टर होगी बतौर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन के में, तो फिर उसको इंतखाबात लड़ने की भी उतनी इजाजत होनी चाहिए जितनी बाकी जमातों को है, जितनी पीपल्स पार्टी को है, जितनी मुस्लिम लीग नून को है, जितनी जेयूआई को है। अगर वो नहीं होगा, अगर फर्क रखा जाएगा, तो अभी तो नजर आ रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। जब लेवल प्लेइंग फील्ड की अब बात होती है तो कहा जाता है कि जब इंतखाबात का शेड्यूल ही नहीं आया तो आपको कैसे पता चलता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड। तो उसका जवाब ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी एक वर्कर्स कन्वेंशन करना चाहती है, उनको नहीं करने दिया जाता। वो रैली निकालनी चाहती है, उनको नहीं करने दिया जाता। लेकिन पीपल्स पार्टी करती फिर रही है। पीपल्स पार्टी ने केपीके में जलसे किए हैं, कोयटा में जलसा किया है, और वो पीपल्स पार्टी खुद भी कह रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड अब भी उनको नहीं मिल रही। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि अब इलेक्शन से का शेड्यूल आने से पहले इलेक्शन एक्टिविटी अगर पीपल्स पार्टी कर सकती है, जेयूआई कर सकती है, या नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल का इतना बड़ा जलसा हो सकता है, तो अगर तहरीक इंसाफ को उसी तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड कोई चाहे कितना कहता रहे, उसको कोई नहीं मानेगा, फिर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी। अच्छा, ये जो आप जो कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी, तो मेरा तो सवाल ये है कि क्या फिर इलेक्शंस को क्रेडिबल माना जाएगा?
अगर इमरान खान नहीं, देखिए पाकिस्तान में, अ, जी देखिए पाकिस्तान में हर इलेक्शन में ये होता रहा है। क्रेडिबल इलेक्शन फिर वो नहीं माने जाते, मुतासर फरीक भी नहीं मानता, इंटरनेशनल इदारे भी नहीं मानते, लेकिन एक इलेक्शन प्रोसेस जो होता है वो एक बेहतरी का अमल जरूर होता है, वो आपको आगे की तरफ जरूर लेके जाता है। आप देखें, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। उससे पहले 2002 के 8 के इंतखाबात में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद को फिजिकली जो है वो बाहर किया गया, यानी उनको शहीद कर दिया गया था। तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, लेकिन उसके बावजूद जब वो इंतखाबात होते हैं तो कोई ना कोई बेहतरी लेकर आते हैं। इंतखाबात क्रेडिबल बिल्कुल नहीं होते। मैंने इसलिए पहले कहा कि जो सूरत हाल अभी तक है उसमें मैं ये बदतरीन इंतखाबात देख रहा हूँ, लेकिन बावजूद इसके इंतखाबात होने चाहिए। इंतखाबात में ठीक है, पाकिस्तान जैसे मुआशरे में, पाकिस्तान जैसे मुल्क में पार्टियां बनाई जाती हैं, पार्टियां बिगाड़ी जाती हैं, तोड़ी जाती हैं, लेकिन वो ये जो प्रोसेस है पार्टियां तोड़ने का, पार्टियां बनाने का, इसको भी तभी रोका जा सकता है, ये इसका खात्मा भी तभी मुमकिन है जब इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक और वक्त पर होने चाहिए। हर 5 साल के बाद आइन में है इंतखाबात हो तो होने चाहिए। आप देखें कि बहुत ज्यादा बेहतरी आ गई थी 2008 के इंतखाबात के बाद, 2013 के इंतखाबात आए तो पाकिस्तान में जो ये 10 साल थे, 8 से 18 तक के, ये पाकिस्तान के पॉलिटिकली सबसे सुनहरी तरीन दौर था, जिसमें कोई अपना नहीं हुई थी, अपना इंतकाम नहीं हुआ था, सियासी कैदी नहीं थे। लेकिन 2014 में धरना भी दिलवाया गया, 2017 में नवाज शरीफ साहब को निकाला गया, उससे पहले गिलानी साहब को निकाला गया अदालतों के जरिए। लेकिन पॉलिटिकली आप देखें कि वो एक बहुत अच्छा दौर रहा। तो वो उसकी वजह ये थी कि इंतखाबात अपने वक्त पर हुए थे, इंतकाल इक़्तिदार पुरअमन तरीके से हुआ था। तो इलेक्शंस जो है उसके जरिए बेहतरी होगी। इतना जरूर है कि इलेक्शन क्रेडिबल नहीं भी होंगे तो फिर उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज स्ट्रगल करती हैं और मजीद इंतखाबात को बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है। इंडिया में हर इंतखाब जो होता है उसके ऊपर सवाल जरूर उठते हैं, लेकिन इंतखाबात हर 5 साल के बाद होते हैं, वहाँ पर इल्ज़ाम लगते हैं, वहाँ पर तरह तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन बहरहाल वहाँ के इंतखाबात को लेकर हमारी तरह चीज़ें नहीं होती, क्योंकि पॉलिटिकल मनूवरिंग की गई थी या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई थी या एक पार्टी को तोड़ा गया था। हल्कों की सतह पर जरूर इल्ज़ाम लगते हैं कि किसी ने, गैंगस्टर ने आकर किसी को वोट डालने नहीं दिया या हिस्ट्री शीटर्स आ गए, लेकिन मजमूई तौर पर फिर वो इंतखाबात क्योंकि मुसलसल एक अमल है तो हर बार के बाद वहाँ शफाफियत का अंसर जो है वो ज्यादा नजर आता है। अच्छा, इमदाद साहब ये भी बताएं कि ये जो अभी गौहर साहब आए हैं, आप समझते हैं कि ये इमरान खान उनको लेकर आए हैं, ये समझते हैं कि ये कोई पर्सनालिटी है जो पीटीआई को लीड कर सकते हैं इलेक्शंस में, और इलेक्शंस को सीटें वगैरह और ये सारा कुछ, ये कितना कामयाब रहेंगे? नहीं जी, वो इनको इसलिए लाया भी नहीं गया, बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन के कागजों का पेट भरने के लिए एक झुर्रू जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के जरिए उनको अपना इलेक्ट तो नहीं हुए, जाहिर है वो नामजद थे, इमरान खान ने नामजद किया था, फिर एक जुलूस इलेक्शन हुआ। आप देखें ना, केपीके में बैठकर इंतखाबात चमकनी पिशावर में, वहां से सिंध के सदर भी बन जाते हैं, पंजाब के सदर भी वहीं से बन जाते हैं, और बलूचिस्तान के भी और के भी। तो वो पॉलिटिकली लीड करने के लिए नहीं चेयरमैन बनाया गया, वो क्या मकाम चेयरमैन है, और वो इसलिए कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन एक तकाजा था। इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर जारी किए हुए थे कि 20 दिन के अंदर अंदर इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाएं। इमरान खान सजा याफ्ता है, वो इलेक्शन लड़ते तो दोबारा इशू वही बनता, क्योंकि वो इमरान खान साहब के को पार्टी सरबराही से हटाने की एक इलेक्शन कमीशन में पिटीशन भी पड़ी हुई थी, जिसकी 5 दिसंबर को समाप्त भी होनी थी। तो फिर बल्ले का निशान जो है पीटीआई के पास नहीं रहना था। तो ये सिर्फ और सिर्फ बल्ले का निशान बरकरार रखने के लिए बैरिस्टर गौहर साहब को चेयरमैन का मकाम चेयरमैन बनाया गया। फैसले इमरान खान ही करेंगे, इन वो फैसले करके इनको बताएंगे और ये आगे उस पर उसके ऊपर अमल दरामद करवाएंगे। इनके पास फैसला करने का कोई भी अख्तियार नहीं होगा, बिल्कुल ये किसी आम कारकुन से भी ज्यादा बेख्तियार होंगे। आम कारकुन तो फिर भी अपनी मर्जी कर सकता है, लेकिन बैरिस्टर गौहर को वो मर्जी नहीं करने दी जाएगी।
लेकिन इलेक्शन में तो सर लीडरशिप चाहिए ना, अगर जब लीडरशिप नहीं होगी तो गौहर साहब, आपका मतलब है कि फैसले अब भी उनके पास इतना मार्जिन होगा कि वो अपने फैसले खुद कर सके? इमरान खान उनके साथ मीटिंग करेगा, कैंडिडेट्स के साथ इलेक्शन प्रोसेस में सारा कुछ हर कैंडिडेट के साथ मिलेगा, टिकटें देगा क्या? इतना वो तो जेल में है, उसका काम तो गौहर साहब करेंगे ना। आप कहते हैं कि उनके पास अख्तियार नहीं होंगे, तो ये कैसे होगा? देखिए वो टिकटों का फैसला इमरान खान साहब करेंगे। अगर पीटीआई इस लेवल तक जा पाती है, मुझे नहीं नजर आ रहा कि पीटीआई के पास इतने मौके होंगे कि वो इलेक्शन के टिकट भी अपने दे सके, टिकट होल्डर भी सामने ला सके। लेकिन फहरिस्तें बनेगी। जिस तरह देखे ना, बैरिस्टर गोहर को किसने चेयरमैन मुंतखब किया? पार्टी ने तो नहीं किया, इमरान खान ने किया है। तो बिल्कुल उसी तरह जो कैंडिडेट्स होंगे इमरान खान नामजद करेंगे और बैरिस्टर गोहर आकर अनाउंस करेंगे। फहरिस्तें होती है ना, मतलब फहरिस्तें जाकर इमरान खान साहब को दी जाएंगी। जेल में मुलाकात तो हर हफ्ते हफ्ते में 2-3 बार होती है। वहां बैठकर डिस्कशन होगी, वहां बैठकर वो चीजें बता देंगे कि ये कर ले, वो कर लेंगे। तो बैरिस्टर गोहर को इवन अपने वो खुद कहाँ सिलेक्शन लड़ेंगे, वो फैसला करने का अख्तियार उनके पास नहीं होगा। हाँ, ये बातें तो अखबारों में आ रही हैं, वो बिल्कुल उसके पास अथॉरिटी नहीं होगी। सर दूसरा सवाल मेरा ये था कि ये अब भी कल पे किसी को सुन रहा था कि नवाज शरीफ खुश नहीं है, इतनी उनके पास अथॉरिटी और इतना वो एंजॉय भी कर रहे हैं, उनके मिनिस्टर भी एंजॉय कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं डेवलपमेंट के उनमें उनके मिनिस्टर, जो फार्मर मिनिस्टर है वो नजर भी आते हैं। लेकिन कल भी किसी ने कहा कि वो अब भी खुश नहीं है। इसको आप, इसका क्या रीजन नजर आते हैं कि वो खुश नहीं है? और इसके साथ मुझे ये भी बताएं, क्या इमरान, ये नवाज शरीफ पंजाब में उसकी क्या पोजीशन है? कुछ लोग कहते हैं कि उसकी कोई इतनी अच्छी पोजीशन नहीं है। इन दोनों सवालों का जवाब दीजिएगा सर। देखिए नवाज शरीफ अब खुश है या खुश नहीं है, मुझे, मैं इस पर तो क्या कमेंट करूं। पॉलिटिकली मुस्लिम लीग नून के लिए इस वक्त सबसे बड़ा बहरान है। मुस्लिम लीग नून के लिए जब से खासतौर पर 2013 के बाद तो पंजाब टोटली ऐसा लग रहा था जैसे उनके पास है। वो बड़ा फर्क आ गया हुआ पंजाब में। पंजाब की सियासत बहुत बदल गई हुई है, वो वाली सियासत नहीं रही जो नवाज शरीफ साहब 2019 में छोड़ कर गए थे। तो सियासत तो बदली है पंजाब की। तो वो परेशान भी है, उनको तशवीश भी है। खासतौर पर शहरों की पोजीशन, वहाँ पर मुस्लिम लीग नून की कोई बेहतर पोजीशन नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुस्लिम लीग नून का बिल्कुल सफाया हो जाएगा, लेकिन जो पोजीशन हुआ करती थी किसी जमाने में नून लीग की, वो नहीं है। तो खुश जाहिर है, तशवीश उनको होगी इस सूरत हाल को लेकर। दूसरा, देखें वो सोच कर ये आए थे शायद कि जब वो पाकिस्तान आएंगे तो सूरत हाल बदल जाएगी, तो वो नहीं बदली। और कुछ जो चीजें जो कही जा रही हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने उनको कुछ गारंटीज की थी, कुछ यकीन दिलाई थी कि जी वो आप आएंगे तो आपके लिए सारा कुछ साफ होगा, वो नजर नहीं आ रहा। पीटीआई का वोट पंजाब में मौजूद है, पीटीआई का जोर पंजाब में मौजूद है। वो सिंपल मेजोरिटी की पोजीशन मियां नवाज शरीफ साहब की नजर नहीं आ रही। नवाज शरीफ साहब 2/3 मेजोरिटी का सोच कर आए थे, लेकिन सिंपल मेजोरिटी भी नहीं है। अगर पीटीआई बल्ले का निशान रहता है, अगर पीटीआई को कैंडिडेट पुट करने दिए जाते हैं, बेशक इमरान खान जेल में हो, बेशक पीटीआई जल्द से ना भी कर पाए, तो भी ठीक ठाक टफ टाइम देगी मुस्लिम लीग नून को पीटीआई। पीटीआई मुस्लिम लीग नून से ज्यादा वोट तो नहीं ले सकेगी, सीटें तो ज्यादा नहीं ले सकेगी, लेकिन कम से कम सिंपल मेजोरिटी का ख्वाब मुस्लिम लीग नून का मियां नवाज शरीफ साहब को चकनाचूर कर सकती है। अगर बल्ले का निशान रहता है, अगर वो थोड़ी बहुत पोजीशन, अगर वो थोड़ी बहुत उनके साथ रियायत हो। बाकी अगर बल्ले का निशान बिल्कुल नहीं होगा, तो फिर तो मियां नवाज शरीफ साहब पंजाब में 120 क्या 125 सीटें भी ले लेंगे 141 में से। तो फिर तो सूरत हाल ही डिफरेंट होगी, फिर तो उसको इलेक्शन भी नहीं कहा जाएगा। तो इस वजह से भी उनको तशवीश है कि इलेक्शन को क्रेडिबल भी दिखाना है, इलेक्शन क्रेडिबल भी हो, मेजोरिटी भी हो। तो ये दोनों चीजें एक साथ मुमकिन नजर नहीं आ रही, तो इसलिए मेरा ख्याल है खुश नहीं होगा। हाँ, उसकी फ्रस्ट्रेशन फिर जाएगी। अच्छा सर, लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप पीपल्स पार्टी की पंजाब में क्या पोजीशन देखते हैं? क्योंकि सुनने में आया था कि बहुत सारे जो सराइकी बेल्ट है, साउदर्न पंजाब से कुछ लोग पीपल्स पार्टी में आना चाहते थे, और उनको कह दिया गया कि आप नहीं आए, और बात भी वापस नून लीग के फोल्ड में चली गई। तो आप कैसे पीपल्स पार्टी को देख रहे हैं? वो हैं तो बड़े कॉन्फिडेंट कि उनका वजीर आजम आएगा। तो ये सारी डेवलपमेंट पे आप, ये आखिरी सवाल होगा सर आपसे। देखिए पीपल्स पार्टी अभी तक पंजाब में एक्टिव नहीं हुई।
बिलावल हाउस की हद तक तो असद जरदारी साहब भी आकर बैठकर चले गए, लोगों ने शमूलियतें भी की, बिलावल भुट्टो जरदारी बैठे रहे, मुल्तान भी गए। अब जो एक्टिविटी होगी जिसके बाद हम कह सकेंगे कि पीपल्स पार्टी की पोजीशन क्या है, जो अवामी सतह पर एक्टिविटी होगी वो जो है वो बताएगी। सेंट्रल जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी की पोजीशन मुकाबले की पोजीशन होगी। वहां पर पीपल्स पार्टी तगड़ी है बहुत ज्यादा। वहां पर नून लीग या जो इलेक्टेबल्स हैं या पीपल्स पार्टी के तीन ही, या इवन इवन अगर पीटीआई भी होती है तो वहां पर पीपल्स पार्टी के लिए काफी ग्राउंड मौजूद है, बेहतर ग्राउंड है। हाँ, सेंट्रल पंजाब में पीपल्स पार्टी के पास कुछ भी नहीं है, चंद सीटें हैं वो पीपल्स पार्टी जीत सकती है, 4 या 5 सीटें मैक्सिमम हम कह सकते हैं कौमी असेंबली की। लेकिन अगर बिलावल भुट्टो यहाँ आते हैं, जिस तरह उन्होंने केपीके में दौरा किया है, अगर पंजाब में अगर बैठते हैं, पंजाब के शहर शहर जाते हैं, गांव गांव जाते हैं और फोकस करते हैं, तो फिर पीपल्स पार्टी सरप्राइज दे सकती है। फिर वो जो एंटी नवाज वोट है जो इमरान खान के साथ जुड़ा हुआ है, अगर पीटीआई को के लिए यही माहौल रहता है, उनको कैंडिडेट वोट नहीं करने दिए जाते, तो वो वोटर पीपल्स पार्टी की तरफ जा सकता है। तो उस सूरत में एक चीज जो मैंने पहले कही थी कि अगर पीटीआई बल्ले का निशान नहीं होगा तो फिर नवाज शरीफ साहब शायद 125 वोट भी लेकर जाए। लेकिन अगर बल्ले का निशान ना हो और पीपल्स पार्टी मैदान में तगड़ी होकर इंतखाबात लड़े तो 1-on-1 इलेक्शन हो सकता है। तो उस सूरत में पीपल्स पार्टी बहुत ज्यादा सरप्राइज दे सकती है। लेकिन इसके साथ अगर बहुत लगा हुआ है कि अगर पीपल्स पार्टी संजीदगी के साथ पंजाब में अपनी इलेक्शन कैंपेन करे, पीपल्स पार्टी अपने तगड़े कैंडिडेट दे, पीपल्स पार्टी खर्चा करे, वक्त दे पीपल्स पार्टी की लीडरशिप आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और आसफा, अगर वो मुकम्मल टाइम दे इंतखाबात तक पंजाब को, तो फिर बहुत बड़े सरप्राइज दे सकती है। ग्राउंड पीपल्स पार्टी के लिए मौजूद है, उसको जो है ना उसके ऊपर मेहनत करने की जरूरत है, जो अभी तक मुझे पीपल्स पार्टी करती हुई नजर नहीं आ रही। इमदाद साहब, इस पे भी रोशनी डालिएगा ना कि कुछ लोग जो ज्वाइन करना चाहते थे उनको कहा गया कि आप ज्वाइन नहीं करें इसमें, और बाप वाले लोग भी आ रहे थे। तो इसका मतलब कि एस्टेब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी से देखिए खुश नहीं। ये देखिए ये एक अपना जब भी आईपीपी बनी थी या उससे पहले जो बलूचिस्तान की सूरत हाल थी, बलूच वो बिल्कुल इस तरह हुआ कि पीपल्स पार्टी, क्योंकि उस वक्त तक कोई कोशिशें कर नहीं रहा था, असद जरदारी एक्टिव हो गए थे, तहरीक एतमाद का फार्मूला पीपल्स पार्टी का था, उन्होंने वो पीपल्स पार्टी ने उसको ऊपर अमल दरामद करवाया तमाम इत्तेहादियों के साथ मिलकर। तो तासुर ये था, समझाया जा रहा था कि शायद अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी, और पीपल्स पार्टी ने आसिफ जरदारी ने तासुर देने की भी कोशिश की। तो जो इलेक्टेबल्स हैं शुरू शुरू में, क्योंकि अभी तक कोई उस वक्त सब बंदियां नहीं हो रही थी, तो पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे थे, पीपल्स पार्टी की तरफ जाने का सोच भी रहे थे। लेकिन 9 मई के बाद सूरत हाल डिफरेंट हो गई, तब्दील हो गई सूरत हाल। तो उसके बाद फिर जो है वो इलेक्टेबल्स को जहां से इशारे होते हैं वहां से इशारे मिले, फिर कुछ आईपीपी की तरफ चले गए, बलूचिस्तान वाले जो है वो नून लीग की तरफ चले गए, जनूबी पंजाब वाले वहीं के वहीं खड़े हैं। अभी उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़के, हो सकता है कल को आईपीपी को ज्वाइन कर ले, हो सकता है नून लीग हुकूमत बनाने की पोजीशन में आए तो वो नून लीग को ज्वाइन कर ले, हो सकता है पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में हो कि वो इत्तेहादी हुकूमत बनाए तो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर ले। तो ये बिल्कुल हुआ था। और उस वक्त तक मेरा ख्याल है सफबंदियां प्रॉपर नहीं हो रही थी। अब तो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ मामला जा रहे हैं, तो फिर उनको जहां इशारा हो रहा है वो वहां जा रहे हैं। इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी को कार्नर नहीं किया जा रहा। पीपल्स पार्टी जो है ना वो शिकायतें तो कर रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, लेकिन पीपल्स पार्टी मैटर कर सकती है उसके बावजूद भी आपके। जी जी, बिल्कुल। देखिए पावर पॉलिटिक्स है, इसमें दो फैक्टर बड़े मैटर करते हैं, एक अवामी मकबूलियत और दूसरा कबूलियत। तो अवामी मकबूलियत के साथ कबूलियत होती है तो फिर तब जाके हुकूमत बनती है। तो पीपल्स पार्टी की पंजाब में अवामी मकबूलियत भी उनकी नहीं है इतनी ज्यादा, और कबूलियत भी अब नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी की नहीं है, नवाज शरीफ साहब की है। तो फिर इसलिए पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही है। अगर पीपल्स पार्टी की कबूलियत होती तो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी फिर नून लीग की जगह होती, फिर वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें क्यों करती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इमदाद साहब, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।